हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस लेक्चर के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उम्मीदवार और आम जनमानस के लिए ये लेक्चर है, ताकि सभी झारखंडियों के लिए एक आवश्यक सूचना इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी हुई है। इस सूचना से संबंधित हम चर्चा करेंगे। जितने भी झारखंडी एस्पिरेंट हैं या फिर आम जनमानस, सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी को दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से, और इस जानकारी को प्राप्त करना भी अनिवार्य है सभी मनुष्य के लिए जो वर्तमान समय पर झारखंड में निवास करते हैं, उन सभी के लिए। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। जो वर्तमान समय पर झारखंड में निवास करते हैं, उन सभी मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि वर्तमान समय पर चुनाव से संबंधित सभी दिशा निर्देश को भी जारी कर दी गई है, और झारखंड में 2 चरण में चुनाव को कंडक्ट की जाएगी। किस किस तिथि को चुनाव कंडक्ट होगी आयोग के माध्यम से, उसके डेट को हम बताएंगे। सभी मनुष्य को जानना आवश्यक है जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, और भी कई राज्यों जो अन्य राज्य हैं, उन सभी राज्यों पर भी चुनाव की प्रक्रियाएं जारी है। चुनाव कंडक्ट होने से पहले जिस किसी भी राज्य में चुनाव से संबंधित डेटा को जारी की जाती है या फिर चुनाव से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है चुनाव आयोग के माध्यम से, उसमें एक अति महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है आचार संहिता। तो उसी आचार संहिता का हम बात कर रहे हैं। झारखंड में आज से आचार संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दी गई है, और इस लेक्चर को क्रिएट करने का उद्देश्य भी सभी एस्पिरेंट समझ लें। आचार संहिता का लागू होना, इसका मतलब समझे इसी जगह पर मेन पॉइंट है एस्पिरेंट के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए। जब आचार संहिता से संबंधित डेटा को जारी कर दी जाती है और विधिवत रूप से आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है, और वोटिंग को कंडक्ट करने के बीच में जो भी अंतराल होती है, इस अंतराल पर किसी भी आधिकारिक रूप से कोई भी कार्य नहीं होगी, ये समझ ले सभी एस्पिरेंट। लेकिन आप सभी को वोटिंग से संबंधित डेट को भी जानना आवश्यक है, इसलिए डेट को जान लेंगे, इसके बाद ही लेक्चर से आप सभी जाएंगे, ताकि सभी एस्पिरेंट को ये ज्ञात हो जाए कि झारखंड में किस स्थिति को चुनाव को कंडक्ट की जाएगी। मेन पॉइंट क्या है कि आचार संहिता लागू होने के बाद और वोटिंग कंडक्ट होने से पहले जो टाइम ड्यूरेशन होगी, इस टाइम ड्यूरेशन पर ना ही जेएसएससी के माध्यम से कोई कार्य किया जाएगा और ना ही जेपीएससी के माध्यम से। इसलिए जेपीएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी को रिलीज की गई है और जेएसएससी के माध्यम से जितना वैकेंसी रिलीज की गई है, सभी कैंडिडेट्स सिर्फ वेबसाइट में फोकस बना कर रखेंगे। आयोग के माध्यम से अगर कोई नोटिस जारी होगी तो आप सभी उसको ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग के माध्यम से आचार संहिता को लागू कर दी गई है, आचार संहिता लागू होने के टाइम ड्यूरेशन पर कोई भी आधिकारिक कार्य नहीं होगी, इसको ध्यान में रखेंगे एस्पिरेंट। और आम जनमानस का भी जानना आवश्यक है कि झारखंड में चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही है, इसलिए सभी आम जनमानस भी अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी निवास कर रहे हैं, आप सभी इसकी जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करें। वर्तमान समय पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया को शुरू की गई है और आचार संहिता को विधिवत रूप से लागू कर दी गई है। 13 नवंबर फर्स्ट चरण की वोटिंग से संबंधित डेट को जारी की गई है। 13 नवंबर को वोटिंग का पहला चरण रहेगी और दूसरी चरण 20 नवंबर को रहने वाली है। आयोग के माध्यम से इसकी जानकारी को प्रोवाइड कर दी गई है। 2 ही चरण में झारखंड में चुनाव को कंडक्ट किया जाएगा। अभी सभी को जानना अति आवश्यक है, जो एस्पिरेंट है या फिर आम जनमानस, सभी के लिए जानना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि
किसी भी राज्य में निवास करते हैं उस राज्य का एक राजा होना अनिवार्य है, और उसी का चयन करने के लिए वर्तमान समय पर भारतीय संविधान के अनुरूप जो विधिवत रूप से चुनाव की प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है, इन सभी में सभी आम जनमानस को भाग लेना 100% अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी झारखंडी। झारखंड में पहली चरण की चुनाव को 13 नवंबर को कंडक्ट की जाएगी, और इसकी एक ऑफिशियल लेटर भी आई है। उस लेटर को हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, एस्पिरेंट देख लेंगे उसको, किस क्षेत्र में किस तिथि को चुनाव को कंडक्ट की जाएगी। 2 चरण में है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। ठीक है, 13 नवंबर को किस क्षेत्र में कंडक्ट होगी चुनाव, उसका एक लिस्ट अवेलेबल है, और 20 नवंबर को किस क्षेत्र में चुनाव को कंडक्ट किया जाएगा उसका एक लिस्ट है। उस लिस्ट को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को एक बार विजिट कर लेंगे, आप सभी को लिंक मिल जाएगी, या फिर अबाउट सेक्शन में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप सभी उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस तिथि को याद रखेंगे, और काउंटिंग से संबंधित भी डेट मेंशन कर दी गई आयोग के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से ये डेटा मेंशन की गई है। ठीक है, जेएसएससी भी एक आयोग है, जेपीएससी भी एक आयोग है, और चुनाव से संबंधित जो आयोग होते हैं निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा ही इस नोटिफिकेशन को जारी की गई है, उसके अनुरूप ही आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ताकि सभी एस्पिरेंट जान लें, और विभिन्न प्रकार के जो भी मनुष्य झारखंड में रह रहे हैं वर्तमान समय पर, उन सभी को भी जानना आवश्यक है। ठीक है, 5 साल के बाद चुनाव की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वाला टाइम पीरियड होती है। इस टाइम पीरियड पर सभी मनुष्य को इस महत्वपूर्ण वाले पर्व में अपना पार्टिसिपेट करना 100% अनिवार्य है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव होगी झारखंड में, और काउंटिंग से संबंधित डेट 23 नवंबर को मेंशन की गई है। इस जानकारी को प्रोवाइड करने का उद्देश्य क्या है हमारा, कि ताकि एस्पिरेंट भी अलर्ट होकर रहें और आचार संहिता को समझने का प्रयास करेंगे सभी एस्पिरेंट। कि आचार संहिता का मतलब क्या होता है, जब आचार संहिता लागू हो जाती है उस टाइम पीरियड पर क्या कुछ होगी और क्या नहीं होगी, उससे संबंधित भी एक नोटिफिकेशन को जारी की गई है। उस नोटिस को देख लें सभी एस्पिरेंट, आप सभी देख सकते हैं क्या चीजें चुनाव जो कंडक्ट होगी इस टाइम पीरियड पर आचार संहिता लागू रहेगी, उस टाइम पर कौन से कार्य किए जाएंगे और कौन से कार्य नहीं किए जाएंगे, इन सभी से संबंधित एक नोटिस को जारी की गई है। वर्तमान समय पर जेएसएससी के माध्यम से सीजीएल की एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है, उस एग्जामिनेशन से संबंधित एक पॉइंट इसमें मेंशन की गई है, उसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी देख लेंगे उस नोटिस पर। अगर नहीं मिलेगी तो एस्पिरेंट कमेंट कर देंगे, आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे नोटिस, ताकि सभी एस्पिरेंट समझ सकें। और जेएसएससी से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और नोटिस को प्राप्त करने के लिए इसी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे सभी एस्पिरेंट। जेपीएससी का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और नोटिस इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए सभी एस्पिरेंट बने रहेंगे हमारे साथ। अगर कोई न्यू विजिट करते हैं तो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचेंगे। और जो भी वर्तमान समय पर करंट अफेयर से संबंधित मुद्दा होंगे उन सभी का भी स्टडी मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। और झारखंड में जो भी विधिवत रूप से कार्य किए जाएंगे आयोग के माध्यम से, उन सभी की भी जानकारी आप सभी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जुड़े रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो लेक्चर को क्रिएट करने का उद्देश्य समझ लें सभी स्टूडेंट कि चुनाव कंडक्ट होने के टाइम पीरियड पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित नोटिस भी नहीं आएगी, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, और ना ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित नोटिस को जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखें। आचार संहिता का मतलब क्या होता है उसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। सीजीएल लेवल का एस्पिरेंट है या फिर जो भी लेवल से संबंधित है, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल, जो भी लेवल है आपका, आप सभी उसको समझने का प्रयास करें। आचार संहिता लागू होने के टाइम पीरियड पर कोई भी कार्य नहीं होंगे। ठीक है, ये एक संवैधानिक मान्यता है इसका, उसका अनुपालन सभी को करना अनिवार्य होगा इस टाइम पीरियड पर, इसलिए। और कोई भी एस्पिरेंट जो सीजीएल से संबंधित हैं तो आप सभी ध्यानपूर्वक इन सभी पॉइंट पर अपना कार्य करेंगे और इम्प्रूवमेंट लाते हुए आप सभी
इस प्रकार से वर्तमान समय पर आप सभी के लिए एक और भी मुद्दे बताए जा रहे हैं सीजीएल पेपर लीक से संबंधित, उन सभी पर फोकस बना के रखेंगे एस्पिरेंट। जो भी होगी आप सभी के लिए एक फैसला अंतिम रूप से आना है, ठीक है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मुख्य उद्देश्य क्या है कि चुनाव का जो भी डेटा आयोग के माध्यम से जारी की गई है उन सभी का जानकारी होना आवश्यक है सभी के लिए। तो मुख्य रूप से डेट को ही जानना अनिवार्य है। 2 ही डेट को कंडक्ट होगी चुनाव, और किस जगह पर किस डेट को कंडक्ट होगी उससे संबंधित एक लिस्ट जारी कर दी गई है। उस लिस्ट का भी अध्ययन एक बार सभी कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।